नमः। सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजेस्मान् भवादृक् परिचरति कथं तत्पाद पद्मन्ति पाद पद्मन्तु पद्मा यपिबत हृतचेता उत्तम श्लोक जल्पई। कल के प्रसंग में ये कहा गया कि वो सुधा मोहिनी है, इसलिए सुधा का दान, सुधा दान, अमृत का दान वो प्रशंसनीय नहीं। जैसे तंत्र मंत्र से अभिमंत्रित मोदक मोहजनक होने के कारण, मूर्छादि हेतु होने के कारण वो प्रशस्त नहीं होता। कोई ऐसा मोदक दे दे जिससे प्राणी बेहोश हो जाए तो वो मोदक का दान नहीं माना जाता, जुर्म। पुलिस के अधिकारी पा जाएं तो उसको दंड दें, पकड़े। इस प्रकार से मोहिनी सुधा विवेक भ्रंश करी, विवेक भ्रंश करी है, विवेक भ्रंश कर देती। इसलिए ये सुधा का दान अभीष्ट नहीं। उन्होंने कहा था ना, कोई जल दान करता है तो भी प्रशंसनीय होता है, उपालंभनीय नहीं होता। उन्होंने तो आप लोगों को सुधा दान किया, सुधा दान किया, फिर उनका आक्रोश क्यों कर रही हो? इस पर ही तो बोले फिर इस मोह के उतारने का कोई उपाय करो। मोह व्याप्त हो गया है तो उसको मोह के अपाकरण का, मोह की निवृत्ति का कोई उपाय करो। तो बोले वो उपाय सहस्रों से भी वो आसक्ति, मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन के मंगलमय मुख चंद्र की सुमधुर अधर सुधारस को पान कर लेने से जो आसक्ति होती है, जो विवेक भ्रंश होता है, वो किसी भी उपाय से निवर्तनीय नहीं, किसी भी उपाय से उसकी निवृत्ति नहीं होती। इसी बात को सूचन करते हुए बोले स्वाम माने असाधारणीम, स्वाम असाधारणीम सुधाम, वो असाधारणी सुधा है, उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं है। तज्जनित मोह की निवृत्ति किसी अन्य उपाय से संभावित नहीं। सुकृतधर सुधां स्वाम मोहिनी। तो गोपांगना कहती हैं, असल में श्याम सुंदर ने ये सुधा दान क्यों दिया? कोई उपकार बुद्धि से नहीं, किंतु इसलिए कि ये गोपांगना
मेरे दिए हुए कष्टों से कहीं मृत न हो जाए। मैं जो इनको कष्ट देता हूं, इनको मोहित करके, और बताया न पीछे कि आसक्ति जनक सुधा का पान करा करके, अमृतमय मुखचंद्र के सुमधुर अधर सुधारस का पान करा करके उन्होंने आसक्ति उत्पन्न कर दी, मन दुरंत लालसा उत्पन्न कर दी, और साथ ही अधर सुधा का पान करा करके जाति भ्रंश भी संपादित कर दिया। अधर सुधा का पान से जाति भ्रंश और विवेक भ्रंश के द्वारा भक्ति ज्ञान आदि जो पुरुषार्थ साधन हैं उनका भी अपनोदन कर दिया, माने और किसी पुरुषार्थ लायक भी नहीं रह गए। श्याम सुंदर के मुखचंद्र की सुमधुर अधर सुधारस का पान करके विवेक भ्रंश हो गया। अब ज्ञान और भक्ति के भी साधन नहीं रह गए, क्योंकि ज्ञान भक्ति में तो अपेक्षित होता है विवेक। विवेक ही न रहा तो कैसा विज्ञान विज्ञान होगा, कैसी भक्ति होगी। और अपने आप त्याग करके जो आश्रय था उससे भी विदूर कर दिया, आश्रयहीन कर दिया। मान लिया लोक त्याग होए, परलोक त्याग होए, जिसके लिए लोक त्याग होए, जिसके लिए परलोक त्याग होए वो तो मिले, परंतु यहां तो लोक भी गया और परलोक भी गया और जिसके लिए सब कुछ त्यागा वो भी गया। इस प्रकार से विचित्र दशा उन्होंने प्राप्त कर दी और इस दशा में भी ये मर न जाए इसलिए अमृत पिला दिया कि मरे भी नहीं। नहीं तो मर जाने पर भी शांति हो जाती, दुनिया भर के दुखों की निवृत्ति मृत्यु से हो जाती, पर अमृत पिला दिया इसलिए कि मरे भी नहीं। वो अमृत कोई हित बुद्धि से नहीं पिलाया, इसलिए कि अमृत पिए रहेंगी तो ये मरेंगी नहीं, इनको खूब दुख देते रहेंगे अच्छी तरह से। नाना प्रकार का दुख देने पर भी ये मरेंगे नहीं, इनको दुख देते रहेंगे। क्योंकि पीछे कहा ना, इनका और कोई स्वार्थ नहीं है। मधुप जो होता है भ्रमर, भ्रमर का तो कुछ स्वार्थ होता है। वो तब तक अरविंद का मकरंद रस पान करता है, भूखा होता है, क्षुधातुर होता है, मालती के मकरंद का पान करता है और पराग का पान करता है, तो वो तो क्षुधातुर है। क्षुधा रूप दुख निवृत्ति के लिए विभिन्न विभिन्न पुष्पों का रस पान करता है और तृप्ति न होने से वो छोड़ कर दूसरे में जाता है। तृप्ति कोई किसी की भूख मिट जाए तो न जाए, लेकिन एक कमल के पुष्प का रस पान किया, तृप्ति नहीं हुई तो दूसरे कमल में पुष्प रस पान करने के लिए गया, उसमें भी तृप्ति नहीं तो तीसरे में गया, चौथे में गया, तो वो तो क्षुधातुर है, व्याकुल है। इसलिए क्षुधा रूप दोष की निवृत्ति के लिए अन्य अन्य पुष्पों को त्यागता जाता है, नए नए पुष्पों को ग्रहण करता जाता है। पर ये तो इनके तो अधर में सुधा है, इनको तो कोई क्षुधा का प्रश्न ही नहीं। जिसके अधर में सुधा हो उसको तो कोई क्षुधा का प्रश्न नहीं, इसलिए इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो सिर्फ एकमात्र सुमनसों को दुखदान देना ही इनका सुख है।
सुमनस लोगों को, उत्तम मन वाले जो हैं, सीधे साधे उत्तम मन वाले, ऐसे लोगों को दुख देना ही इनका सुख है, उसी को सुख मानते। इसलिए अभी लोग मर जाएंगे तो दुख किसको देंगे? ये लोग मर जाएंगे तो दुख किसको देंगे? इसलिए अमृत पिला करके मरण से भी वंचित कर दिया। और तो पुरुषार्थ क्या मिलेगा? मरना भी नहीं मिलता, मरना भी मिलना दुर्लभ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं, वो कहते हैं कि कोई जो शुष्क काष्ठ से किसी को दग्ध करे, सूखी हुई लकड़ी से कोई किसी को जलावे एक बात, और कोई गीली लकड़ी से किसी को जलावे, तो गीली लकड़ी से जो किसी को जलाता है उसकी अपेक्षा तो सूखी लकड़ी से जलाना बहुत अच्छा है, जल्दी मृत्यु तो संपन्न हो जाता है। तो शुष्क काष्ठ का जलाना, शुष्क काष्ठ द्वारा जलाना, इसकी अपेक्षा आर्द्र काष्ठ से, गीले काष्ठ से जलाना ये अधिक दुखदान का हेतु होता है। इस रीति से इन्होंने अधर सुधा पिला करके, अधरामृत पान करा करके और मरण को दुष्टक बना दिया, कठिन बना दिया। जैसे आर्द्र काष्ठ से कोई जलावे उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की कर दी कि मरना भी असंभव हो और नाना प्रकार का दुख भी मिलता रहे। इस तरह से गोपांगना अपने श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के प्रति अपने हृदय का रोष प्रकट कर रही है। रोष, प्रणय कोप, एक प्रणय कोप। इसीलिए चक्रधर सुधां स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसेव सद्यस्तत्यजे स्मान् भवादृक्। एक भेद और है, कहते हैं मधुपस्तु सुमनस रसम पीत्वा गच्छति। मधुप जो है, मधुप भ्रमर, वो तो सुमनस का रस पान करके जाता है, पर श्याम सुंदर पायित्वा गता, वो तो रस पान करके जाता है और ये रस पिला कर जाते, ये रस पिला कर जाते। ये भेद है। तो इस अंश में तुल्यता है कि वो सुमनस निरर्थक हो जाता है, बेकार हो जाता, नीरस हो जाने से, नीरस हो जाने से, शुष्क हो जाने से सुमनस अकिंचित कर हो जाता है। इसी तरह से श्याम सुंदर ने जिसको अपने मंगलमय मुख चंद्र की सुमधुर अधर सुधारस पिला दिया, वो भी बेकार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, जगत के काम के लायक नहीं रह जाता। उनको दुनिया में कहीं रस उत्पन्न नहीं होता। अन्यत्र रसानुत्पादनार्थम, जिसको भगवत रस प्राप्त हो गया, दूसरा रस कहां आएगा? भगवत रस की अनुभूति होने के बाद दुनिया का कोई वो रस नहीं भाषित होता, न उसके प्रति इतर राग विस्मारण नृणाम। इतर राग जो है, दुनिया का इतर राग जो है,
इतर राग को ये विस्मरण कर देता, भुला देता। दुनिया का राग कोई रहने नहीं देता। इसलिए दुनिया में कहीं रस, किसी जगह भी रस की अनुभूति नहीं होती। जिसको भगवत रस की अनुभूति हुई उसको दुनिया में किसी भी रस की अनुभूति नहीं होती। तो दुनिया में जिसको रस न भाषित हो, दुनिया में क्या व्यवहार करे? लोग कहते हैं अब भाई दुनिया में कुछ रस नहीं रह गया। तो जब कुछ रस नहीं है व्यवहार में, रस नहीं है संसार में, कौन फिर संसार करता है? इस तरह से ये सर्व पुरुषार्थ त्यागन के लिए, जितने भर भी पुरुषार्थ हैं सभी पुरुषार्थों को समूल उन्मूलन कर देने के लिए श्याम सुंदर का ही प्रयास था। अपनी मोहिनी सुमधुर अधर सुधा रस को पिलाना, मोहिनी सुमधुर अधर सुधा को पिलाना, ये सुधा के पिलाने का उद्देश्य सर्व पुरुषार्थ का व्यापादन। लौकिक पुरुषार्थ की सामग्री प्रथम से विद्यमान थी, उसको मिटा देना, पारलौकिक पुरुषार्थ की सामग्री को भी मिटा देना, अकिंचित कर देना, और स्वयं को भी हटा लेना, दूर कर देना। इस प्रकार से सर्व पुरुषार्थों से वंचित कर देना मात्र उनका उद्देश्य है, लक्ष्य है, और कुछ नहीं। अन्यथा यदि दया होती, अनुग्रह की बात होती, तो फिर उस सुमधुर सुधा रस को सदा पिलाते रहते। यदि अनुग्रह की बात होती, दया की बात होती, तो फिर उस सुमधुर अधर सुधा रस में दुरंत लालसा उत्पन्न करके फिर उसको निरंतर पिलाते रहते। उसकी प्राप्ति में बाधा क्यों डाल दिया? इसलिए सकृत ही एक बार ही सुमधुर अधर सुधा रस पिलाया, दुरंत लालसा उत्पन्न करके स्वयं अपसृत हो गए, हट गए। इसलिए मालूम पड़ता है यही सब उद्देश्य था। कहा जा सकता है कि आखिर सुधा पिलाने का उद्देश्य क्या था? नहीं, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदो प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो किसी मन की भी प्रवृत्ति नहीं होती। तो सुधा पिलाने का उद्देश्य क्या था? कोई स्वार्थ था श्री कृष्ण का? ये तो कह नहीं सकते। स्वार्थ कुछ होता तो त्याग ही क्यों करते? स्वार्थ होता तो त्याग क्यों करते? त्याग दिया, गोपांगनाओं को त्याग दिया, ब्रजसीमंतनी जनों को, उनकी शिरोमणि भूता राधा रानी वृषभानु नंदिनी को त्याग दिया। त्याग देने से मालूम पड़ता है मोहिनी सुधा पान कराने का कोई अपना स्वार्थ उनका नहीं था। अपना स्वार्थ होता तो त्यागते नहीं। अब रहा गोपांगनाओं का कोई स्वार्थ है, सो भी नहीं सिद्ध हुआ। क्योंकि स्वार्थ क्या हुआ? जब दुख निवृत्ति हुई नहीं, दुख निवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई, तो दुख निवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई तो फिर उनका भी स्वार्थ क्या हुआ? निरुद्देश्य प्रवृत्ति होती नहीं। तो ये सुमधुर अधर सुधा का पान क्यों कराया? इसलिए भक्तजनों की कल्पना है इसका उद्देश्य है निरोध, जिस निरोध की कल चर्चा की। निरोध माने संसार से मन हटा हटा कर अपने स्वरूप
स्वरूप माधुर्य में मन को अवरुद्ध कर देना। सद्यो हृदय त्रिकृत भी वाली बात। सद्य प्राणी के अंतःकरण को अपने स्वरूप सौंदर्य में, स्वरूप माधुर्य में निरुद्ध कर देना, यही उद्देश्य। जब चित्त निरुद्ध होगा तो उसमें भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे। भगवत चरित्र में अवरुद्ध चित्त में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवत स्वरूप माधुर्य में जिसका चित्त अवरुद्ध हो गया उसके चित्त में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्धते, कैसे भगवान सद्य हृदय में अवरुद्ध होते? इसीलिए कि जिसके हृदय में द्रवता होती है, हृदय में द्रवता होती है, उसके द्रवीभूत चित्त में भगवान का प्राकट्य होता है, तो भगवान का स्थायी भाव हो जाता है। जैसे पिघली हुई लाह में को रंग पड़े तो रंग स्थायी भाव को प्राप्त हो जाता, रंग स्थिर हो जाता है पिघली हुई लाह में। ऐसे भक्त का द्रवीभूत चित्त में भगवत स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है तो भगवत स्वरूप में स्थिरता आ जाती है, भगवत स्वरूप में स्थायीता आ जाती है, उसके अंतःकरण में भगवत स्वरूप की स्थायीता हो जाती है। यही भगवान का अंतःकरण में, हृदय में अवरोध, सद्यो हृदय अवरुद्धते। पर जब तक भक्त का चित्त नहीं अवरुद्ध हो भगवान में, तब तक उसके चित्त में भगवान अवरुद्ध नहीं होते। भगवान किसी के चित्त में तभी अवरुद्ध होते हैं, किसी के अंतःकरण में बंदी कैदी भगवान तभी बनते हैं जब उसका अंतःकरण पहले भगवान में बंदी हो ले। भगवान में जिसका अंतःकरण कैदी हो गया, भगवान के स्वरूप में जिसका अंतःकरण एकाग्र हो गया और जिसके अंतःकरण में द्रवता आ गई, द्रवी भाव हो गया, उसी द्रवी भाव अंतःकरण वाले पुरुष के अंतःकरण में भगवान का अवरोध होता है। इसलिए यही उद्देश्य हो सकता है और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। मोहिनी अधर सुधा के पान कराने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि प्राणी का मन भगवान में निरुद्ध हो, एकाग्र। क्योंकि जिसको स्वाद नहीं प्राप्त है, जो भगवान के अनंत माधुर्य को नहीं जानता, अनंत सौंदर्य को नहीं जानता, भगवान के अचिंत्य अनंत लोकोत्तर कल्याण गुणगणों का अनुभव नहीं कर पाता, भगवान के श्री अंग की अनंत सुंदरता, मधुरता, सरसता का आस्वादन नहीं कर पाता, उसको भगवान के स्वरूप में आसक्ति नहीं होती। भगवान के स्वरूप में आसक्ति नहीं होती। जिसको भगवान के स्वरूप में आसक्ति नहीं होती उसमें भगवान का अवरोध नहीं होता, उसमें भगवान का आविर्भाव नहीं होता। ये स्वाभाविक कार्य कारण भाव है। इस दृष्टि से सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यस्तत्यजे स्मान् भवाद्रको। परिचरति कथं तत्पाद पद्मन्तु पद्मा हि पिबत रतचेता उत्तम श्लोक जल्पैः। मानो फिर ये शंका होती है कि तुम इतना श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र में दोषानुसंधान करती हो, इतना दोष चिंतन करती हो, पर देखो तो नारी जनों में परम श्रेष्ठ, परम पूज्य, परमादरणीय ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती, जिस नारी पर बहुत बड़ी प्रशंसा करने लगते हैं तो कहते हैं तो क्या ग्रह लक्ष्मी है, ग्रह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी।
लक्ष्मी को उपमा दे देते हैं। उत्तम नारी को कहते गृह लक्ष्मी। तो इसलिए लक्ष्मी की बड़ी लोकोत्तर महिमा है। वो लक्ष्मी साध्वी सती पतिव्रताओं में ललाम भूता, भूषण भूता, और वो लक्ष्मी भगवान के मंगलमय पादार बिंद के आराधन में सदा संलग्न रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों की ओर से इतना दोषानुसंधान कृष्ण में अनुचित। तो एक क्षण के लिए निरुत्तर होती हैं, अबाक होती हैं, परंतु क्षणांतर में ही उत्तर सूझता है। हाँ, आश्चर्य तो है किस तरह से लक्ष्मी, ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी, त्रिरत्नों में ललाम भूता, रत्नभूता लक्ष्मी, वो कैसे श्याम सुंदर कृष्णचंद्र के पादार बिंद की आराधना करती है तो आश्चर्य की। परंतु फिर कहती है कोई आश्चर्य की बात नहीं। पिबत हृत चेता उत्तम श्लोक जलपई ही। उत्तम श्लोक के जो मीठे मीठे वचन हैं, उन मीठे मीठे वचनों का एक चमत्कार है। मीठे मीठे वचनों के चमत्कार में चमत्कृत होकर वो भी विवेक शून्य हो गई। इसीलिए विवेक शून्य होने के कारण ही छल छद्म से युक्त श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन का अनुसरण करती। इसलिए वो तो उदासीन है, निरपेक्ष। शुरू में ही कहते लक्ष्मी ने वर्णित उसी हालत में किया। क्षीर समुद्र का मंथन करने से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, तो लक्ष्मी के अनंत सौंदर्य से, अनंत माधुर्य से, दिव्य आभा प्रभा कांति से मोहित होकर सभी लक्ष्मी को चाहने लगे। लक्ष्मी को कौन न चाहे। तो लेकिन फिर लक्ष्मी किसको मिले, तो ही निश्चय हुआ लक्ष्मी स्वयं, जिसके कंठ में अपनी बनमाला डाल दे, जयमाला डाल दे, स्वयंवर हो। लक्ष्मी स्वयं जिसके कंठ में जयमाल डाल दे, उसी की लक्ष्मी। अब लक्ष्मी ने सोचा किसके कंठ में जयमाल डालें, हमको बहुत लोग चाहते हैं। बहुत लोग हमको चाहते हैं, परंतु क्या करें, जो लोग हमको चाहते हैं उनको हम नहीं चाहते। बहुत से लोग हमको तो चाहते हैं पर हम नहीं उनको चाहती, हमारा मन उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता। और जो कोई सुमंगल है जिसको हम चाहते हैं वो हमको नहीं चाहता। जो हमको चाहते हैं उनको तो हम नहीं चाहती, और जिनको हम चाहते हैं वो हमको नहीं चाहते हैं। यही तो कहानी। लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए जो लोग हैं, लक्ष्मी को बुला रहे हैं, आओ आओ लक्ष्मी, आओ आओ लक्ष्मी। वो लक्ष्मी से बहिष्कृत, लक्ष्मी उनके यहां आती नहीं। और भगवान को अनंत ब्रह्मांड नायक अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान को लक्ष्मी चाहती है, पर भगवान निरपेक्ष है। आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम। क्योंकि उनके लिए लक्ष्मी का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि प्रयोजन में वही तीन चीज आती है जो हम कहते हैं, अतिशयाधान, महत्वातिशयाधान, आनंदातिशयाधान और अनर्थ निवारण। महत्व, अगर भगवान में कुछ महत्व कम हुए, सीमित महत्व हुए, तो लक्ष्मी के आने से भगवान का महत्व बढ़ जाए। पर जो निरक्षय बृहत स्वरूप है, जिस भगवान की बृहत्ता ब्रह्म रूपता निरतिशय है,
बल्कि अनंत पद समभिव्याहत ब्रह्म पद, अनंत पद समभिव्याहत ब्रह्म शब्द है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, केवल ब्रह्म होता तो कुछ दूसरा अर्थ सोच लेते, सीमित बृहत्ता ब्रह्म की मान लेते, लेकिन वहां तो अनंतम ब्रह्म है। इतना बृहत्तम वस्तु का नाम ब्रह्म है कि जो बृहत्तम अनंत है, देश काल वस्तु परिच्छेद से शून्य। तो अनंत जो बृहत है उसमें लक्ष्मी के आने से कोई महत्व बढ़ जाएगा, इसकी आशा नहीं। महत्वातिशयाधान की संभावना नहीं। अच्छा, कुछ आनंद बढ़ जाए भगवान में लक्ष्मी के आने से, तो कहते स्वरूप से जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु है, सुख राशि है, अनंत ब्रह्मांड अंतर्गत ब्रह्मादि देव शिरोमणियों का आनंद उसका कण, अनंत ब्रह्मांड में जो अनंत अनंत ब्रह्मादि देव शिरोमणि है, उनका जो आनंद है उस आनंद सिंधु का एक बिंदु है, कण। तो इसी परिस्थिति में लक्ष्मी के आने से उन भगवान में आनंदातिशय बढ़ जाएगा, इसकी भी संभावना नहीं। आनंदातिशय का आधान नहीं संभव है, महत्वातिशय का भी आधान संभव नहीं। अच्छा चलो, अनर्थ निवारण हो जाए, लक्ष्मी आए तो कुछ अनर्थ दूर हो जाए। तो अनर्थ पहले हो तो दूर हो जाए। अनर्थ है ही नहीं त्रिकाल में जिसमें, उसमें लक्ष्मी के आने से किसी अनर्थ निवारण की संभावना हो ही नहीं सकती। इसलिए तीन जो प्रयोजन होते हैं लक्ष्मी के आने का, या किसी लोकोत्तर कल्याण गुणगणों के आने का, तीन प्रयोजन जो होते हैं, महत्वातिशयाधान, आनंदातिशयाधान, अनर्थ निवारण, ये तीनों संभव नहीं। इसलिए आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम भगवान है, उनको लक्ष्मी की अपेक्षा नहीं, गुणों की भी अपेक्षा नहीं। इसलिए निर्गुणम मां गुणा सर्वे भजन्ति निरपेक्षकम। भगवान कहते मैं तो निर्गुण हूं, पर मुझ निर्गुण को गुण भजते, मुझ निर्गुण को गुण भजते। तो गुण भजते हैं तो क्या करेंगे? यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजता है फिर मैं भी उसको भजता हूं। जब गुण मुझको भजते हैं तो फिर मैं भी गुणों को स्वीकार कर लेता हूं। भगवान के मंगलमय मुखचंद्र का अनंत सौंदर्य है, अनंत माधुर्य है, श्री अंग की आभा प्रभा शोभा कांति अनंत है। तो भी भूषणों ने कहा महाराज हमको धारण कर लो कृपा कर। कौस्तुभमणि ने तपस्या किया, कुंडल ने तपस्या किया। कुंडल कौन? सांख्य जोग। सांख्य जोग यही भगवान के दोनों कानों में कुंडल। तपस्या किया इन्होंने। कौस्तुभमणि जो संपूर्ण रत्नों का सार है उसने तपस्या किया, जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान प्रसन्न हो गए तो बोले बरम भूत वर मांगो। तो उन्होंने कहा हमको आप अपना भूषण बना लो। ये पवित्रा जो है, पवित्रारोपण। वैष्णव में एक व्रत चलता है तो व्यापक, वैष्णव में शैव में सभी में होना चाहिए पवित्रारोपण। उसकी यही कथा है कि वो बासुकी नाग का छोटा भाई देवभाग उसने बड़ी तपस्या किया जुग जुगांतर तक। भगवान भूत भावन सदाशिव जी प्रसन्न हो, बोले वरदान मांगो। तो कहा महाराज हमको अपने कंठ का भूषण बना लो। भगवान ने कहा अच्छा भाई आ जाओ। तो भगवान के गले में जो जहरीला भयंकर विषैला सांप है वही है बासुकी नाग का सगा भैया। तो फिर भगवान ने उसको निहाल कर दिया। आगे कहा देखो जो तुमको धारण नहीं करेगा उसका सारा जग तपदान व्यर्थ जाएगा। इसलिए पवित्रारोपण का नियम है। चाहे तो श्रावण शुक्ला एकादशी को, श्रावण शुक्ला पूर्णमासी को पवित्रा बना करके
और उसकी विधि विधान पूर्वक पूजा करके उस पवित्रा को भगवान को भी अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी भगवत प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब भगवान को अपेक्षा नहीं थी उस बासुकी नाग के गले में लगाने का, किंतु उसने तपस्या किया तो क्या करे। भगवान को कौस्तुभमणि की अपेक्षा नहीं थी, भगवान को कुंडल की अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उनकी तो सुंदरता, मधुरता, सरसता यूं ही अपरंपार थी। क्या आवश्यकता थी भूषण अलंकार की। लेकिन जब भूषणों ने तपस्या किया, गुणों ने तपस्या किया, जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करके वरदान मांगा, हमको कृपा करके आप अंगीकार कर लो, तो भगवान ने अंगीकार कर लिया। ऐसे जब यहां लक्ष्मी देख लिया कि जो हमको चाहते हैं उनको हम नहीं चाहती, और जिसको हम चाहती है वो हमको चाहता ही नहीं। लेकिन जो कुछ भी हो, चाहे चाहे न चाहे, पर हम तो उनको भजेंगे, हम तो उन्हीं के कंठ में जयमाला डालेंगे। बस ये सोच करके लक्ष्मी ने भगवान के कंठ में जयमाला डाल दी। जब डाल दिया तो भगवान ने कहा, अच्छा लक्ष्मी तुमने जयमाला डाल दिया, हमारे न चाहने पर भी तुम हमको चाहती हो, तो आओ हम तुमको अपने हृदय पर स्थान दे। इसलिए भगवान ने अपने वक्ष स्थल पर, हृदय स्थल पर लक्ष्मी को निवास दिया। इसलिए जो वाम वक्ष स्थल पर वामावर्त जो सुवर्ण वर्ण रोमराजी है, वामावर्त की सुवर्ण वर्ण रोमराजी वाम वक्ष स्थल पर भगवान के विराजमान है, वही श्री का चिन्ह, लक्ष्मी का चिन्ह। तो लक्ष्मी को भगवान ने, अर्थात जो न चाहने पर भी भगवान को चाहता है, उसको भी भगवान बड़ा आदर देते हैं और उसको लक्ष्मी को अपने हृदय स्थल पर निवास स्थान। इस तरह से लक्ष्मी ने, इंदिरा ने इस भाव से सर्वानपेक्ष हो करके, सर्व त्याग करके, ब्रह्मादेव भूतिथम जदपांग मोक्ष कामास तपस्समचरन भगवत प्रपन्ना सा श्री सुभासमरविंद बनम विहाय यत्पाद पंकज मलम भजते अनुरक्ता। अनुरागिनी श्री अपने अरविंद बन निवास स्थान को छोड़कर उपांगना कहती है, क्या बात है, कमला कमला पद्मा, वो पद्माश्रिता रहती है, पद्म में ही रहती है, तो सुभाष अरविंद बन छोड़ा तो भी भगवत पदारविंद बन मिल गया। क्या बात है? क्या छोड़ा और क्या पाया? भगवत पदारविंद, अरविंद तो मिल गई है, अरविंदासना, अरविंद प्रिया लक्ष्मी को भगवत पदारविंद मिल गया। तो क्या बात हुई? हम लोगों से जैसी दुर्दशा उसकी कहां हुई? हम लोगों जैसी दुर्दशा कहां हुई उसकी? वो तो भगवान के वक्षस्थल में निवास प्राप्त कर गई, भगवान के पदारविंद अरविंद छोड़कर आई, भगवत पदारविंद मिल गया, तो इसलिए उसको कौन सा दुख हुआ? और लेकिन हम लोगों की अवस्था दूसरे ढंग की। फिर भी उनके इन जो जिन दुर्गुणों का हम वर्णन कर रही हैं, अगर लक्ष्मी जान जाती तो ऐसे कुटिल कृष्ण का संबंध वो भूल कर भी न करती। बेचारी जानती है, क्यों नहीं जानती? उत्तम श्लोक जल पई। अथवा इसका ही अर्थ है, एक मुझे बात बताई था कि वो गुण तो नहीं है, लेकिन उनके जो बंदी लोग हैं, भाट लोग हैं, वो गुणगान करते रहते हैं, भाट लोग। हमने कहा ना, भैंस का भी गुणगान करने लगे, बोले तुम जैसे कृष्ण थी वैसे तुम हो, तो उनका क्या है? तो बाकी यहाँ दूसरा एक अर्थ है, ये कहते उत्तमा श्लोको यशः जे शांते उत्तम श्लोका नारदादय भगवत भक्ता। नारदादी भगवत भक्त, उनका जो जल्प है, जल्प माने एक जल्प कथा होती है। न्याय शास्त्र में 3 प्रकार की कथा होती है, एक बाद, एक जल्प, एक बितंडा। बाद, जल्प, बितंडा।
बाद कथा तो वो होती है जिसमें गुरु शिष्य दोनों वादी प्रतिवादी बनकर और तत्व निर्णय के लिए परस्पर विचार विनिमय करते हैं। गुरु शिष्य दोनों तर्क प्रतितर्क के द्वारा तत्व निर्णय के लिए प्रयास करते हैं, वो कथा बाद कथा, तत्व निर्णय अवसाना कथा बाद कथा। वितंडा कथा वो है जहां स्वपक्ष स्थापनाहीन परपक्ष खंडनम चलता है। अपने पक्ष की स्थापना न करके केवल परपक्ष का खंडन करना ही जहां उद्देश्य, ये वितंडा। पर जल्प कथा वो होती है जिसमें स्वपक्ष स्थापना पूर्वक परपक्ष खंडन, परपक्ष खंडन होता है पर परपक्ष खंडन के साथ साथ स्वपक्ष स्थापना होती। तो स्वपक्ष स्थापना पूर्वक परपक्ष खंडन नाम की जो जल्प कथा है, नारद आदि भगवत भक्तों की जो जल्प कथा है, माने स्वपक्ष स्थापन पूर्वक परपक्ष खंडन, तो भगवत भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, मदन मोहन श्याम सुंदर के चरित्रामृत का रसास्वादन करना चाहिए। इस स्वपक्ष स्थापन करके और पीछे जो कृष्ण के प्रति दोषारोपण वाले परपक्ष हैं, जो कृष्ण में दोषारोपण करने वाले परपक्ष हैं, उन परपक्षों का खंडन करते हैं। तो स्वपक्ष स्थापना करके परपक्ष खंडन करने वाला जो जल्प है, नारदादि भक्तों का जो जल्प कथा है, वो जल्प कथा से बिचारी लक्ष्मी अभिभूत हो गई, भोरी भारी उत्तर न दे पाई, उन उत्तम श्लोकों के जल्प का खंडन न कर पाई, इसलिए बिचारी लक्ष्मी उनके पाद पंकज की आराधना में लग गई। बोले क्यों नहीं खंडन कर पाई? क्या उसके पास कोई तर्क नहीं थे? क्या लक्ष्मी के पास कोई युक्तियां नहीं थी? लक्ष्मी अपनी युक्तियों से नारदादि भक्तों का पक्ष खंडन कर सकती थी। बोले उत्तम श्लोक, इनका यश दिग्दिगंत में फैला हुआ है। भाई बनाए की बात होती है, इसका प्रभाव दुनिया पर पड़ा होता है। वो छोटी सी साधारण सी बात कोई कहे तो भी लोग उसी को मानते। छोटी सी साधारण सी भी बात कहे कोई, अब गांधी जी आदि बिल्कुल तर्कहीन बात, बहुत नगण्य बात कहते थे, लेकिन सारे अखबारों में बड़ा महत्व देते थे, बड़ा प्रचार और टीका और टिप्पणी और संपादकीय और तमाम दुनिया भर की क्या क्या बातें निकलने लगती थी। सब कहते वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कही, और बात कुछ नहीं, बात क्या थी? तो वो मतलब ये हुआ कि उनका एक यश बढ़ चुका था, एक प्रभाव बढ़ चुका था। इसका प्रभाव बढ़ जाता है, यश बढ़ जाता है, एक बार आतंक जम जाता है तो उसकी साधारण सी बात भी महत्व की लगने लगती है। इस तरह से नारदादि उत्तम श्लोकों का यश संसार में दिग्दिगंत में फैल चुका है, उनका प्रभाव महिमा फैल चुकी है, इसलिए उनकी साधारण सी बातों का महत्व बढ़ जाता है, दूसरों के लोगों की उतना बातों का महत्व नहीं बढ़ पाता। इस प्रकार की स्थिति, तो इसलिए पिबत हृत चेता, इस तरह से उत्तम श्लोक जल्पों से या तो उनके जो प्रशंसक लोग हैं उनकी अभीक्षण उक्तियों से बार बार कहने से, असल में बात तो यही होती है भगवान के चरणों में मन किसी का कैसे, यानी ये तो कह तो रही है गोपांगना सब बात आक्षेप के रूप में, दोषानुसंधान के रूप में, लेकिन रूपांतर जो साधनोपदेश भी है, रूपांतर से ये साधन का उपदेश भी है। सचमुच भगवान के प्रति आकर्षण कैसे होता है? भगवान में दोषों का अनुसंधान न होकर भगवान में अनंत गुणों का ही अनुसंधान क्यों होता है? असल में उत्तम श्लोक जल्पों से होता है, उत्तम श्लोक जल्पों से होता है। भगवत भक्तों का संग करने से, भगवत भक्तों के जो भगवत संबंधी वचन है, भगवत भक्तों के जो भगवत संबंधी वचन है, उन्हीं से भगवान में प्रीति बढ़ती है।
नाना प्रकार के दोष तो अपने आप बुद्धि में आते हैं। लेकिन जो भक्तों का सत्संग करते हैं उनमें यह स्वभाव आ जाता, गुण तुम्हार समुझई निज दोषु, गुण तुम्हार समुझई निज दोषु, यही सब भांत क्या, हाँ तुम्हारा भरोसू, ये तो सब भांत से आपका ही भरोसा। हर एक काम में भक्त अपना ही दोष समझता है, दोष हमारा ही है, भगवान का दोष कुछ नहीं। भगवान तो परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। ये भाव जो भक्त के मन में आता है, अपना दोष ही भाषित होता है, भगवान का गुण ही भाषित होता है, ये किसका प्रभाव है? ये भगवत भक्तों के संग का प्रभाव। जो भगवत भक्तों के संग में बैठते हैं, भगवत भक्तों की सभा में बैठते हैं, भगवत भक्तों के मुखार बिंद से निर्गलित भगवत चरित्रामृत का रसास्वादन करते हैं, उनको फिर भगवान में गुण ही गुण भाषित होने लगते हैं। भगवान में कोई दोष भाषित नहीं होता, दोष सब अपने में भाषित होने लगते हैं, गुण सब भगवान में भाषित होने लगते हैं। ये सब विशेषता भगवत संग, भगवत संगी संग का है। भगवत संगियों का जो संग है, भगवान के जो संगी हैं, भगवान के संगियों का संग होता है, तब ऐसी सब बातें आती हैं। तो इस दृष्टि से आश्चर्य प्रकट करती हुई कहती, परिचरति कथम तत्पाद पद्मंतु पद्मा, कि पद्मा उनके पादार बिंद की परिचर्या क्यों करती है, कैसे करती है, ये सचमुच विचारणीय प्रश्न है। तो ज्ञातम, ठीक है, मालूम हो गया। इस तरह से वो उत्तम श्लोक जल्पों से बिचारी का चित्त, बिचारी की बुद्धि अपहृत हो गई है, इसलिए विवेक शून्य हो गई है। इसलिए वो स्वयं दोषानुसंधान नहीं करती और अनुसरण करती हुई उनके पादार बिंद की आराधना करती है। और इसीलिए ये भी बात है कि श्याम सुंदर जैसे विष्णु ने जैसे क्या नाम सुमनस श्रेणी को, सुमनस श्रेणी मान देव श्रेणी, सुमनसा माने देवान, देवों को, विष्णु भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, देवताओं को अमृत पिलाया। तब प्रसिद्ध आख्यान है पुराणों में, क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, क्षीर समुद्र के मंथन से अमृत का प्रादुर्भाव हुआ। उस अमृत के लिए देवासुर संग्राम प्रस्तुत हुआ। देवता और असुर दोनों उस अमृत को पाने के लिए विहाल हो उठे, लड़ने को प्रस्तुत हो गए। देवताओं ने चाहा हम अमृत छीन लें, असुरों ने चाहा हम अमृत छीन लें। देवासुर संग्राम अमृत के लिए प्रस्तुत हुआ। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके और अपने दिव्य सौंदर्य से, दिव्य माधुर्य से, लोकोत्तर प्रभाव से अपनी मोहिनी शक्ति सब पर डालकर, मोहिनी का जादू डालकर सबको मोहित कर लिया। और असुर लोग मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। उन्होंने स्वयं चर्चा चलाई, देखो सुनो, तुम तो बड़ी अच्छी हो, हमारा असुरों का, देवताओं का, भाई भाइयों का बड़ा विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तुम कहीं मध्यस्थ बन जाओ तो हमारा झगड़ा मिट सकता है। तुम मध्यस्थ बन जाओगी क्या? बड़े अनुनय विनय से, बड़े प्रेम से
किसी तरह से उससे बात करना उद्देश्य। मोहिनी के लोकोत्तर सुंदरता से, मधुरता से मोहित होकर। तो उन्होंने बल्कि कहा, तो हमारा कैसे विश्वास करोगे? स्त्रियों पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता। स्त्रियों पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं है। तो इसलिए तुम हम पर कैसे विश्वास करते हो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम खूब विश्वास करते हैं, पूरा इत्मीनान है हमको। तुम जो कुछ करोगी बिल्कुल न्याय करोगी, हमको 17 आने विश्वास है। इस तरह से उन्होंने थोड़ा निखनन न्याय से पहले उनकी बुद्धि को डगमगाया। नहीं नहीं, हम पर विश्वास नहीं करना चाहिए, स्त्री लोग हैं। पर देखा वो विश्वास हटाना नहीं था, किंतु स्थिर करना तो थोड़ा निखनन न्याय से। जैसे कोई खूंटा पर खूंटा गाड़ता है तो जरा हिलाता है, हिलाने का मतलब है कुछ कमजोर हो तो और दो। थोड़ा निखनन न्याय का मतलब ये, कमजोर हो तो जरा और दो मोहरी मार दे। तो इस तरह से थोड़ा निखनन न्याय से एक बार नानू करके अंत में मान लिया। और फिर उन्होंने अपनी मोहिनी शक्ति का जादू असुरों पर डालकर, उनको चित्र लिखित सा रखकर मोहित करके, और वो सुमनसों को, देवताओं को अमृत पिलाया, देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया, असुरों को वंचित कर दिया, देवताओं को अमृत पिलाया। इस प्रकार से जैसे विष्णु ने सुमनसों को, देवताओं को अमृत पिलाया, उसी प्रकार से श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र ने वो अमृत पिलाने का प्रसंग लेकर के अमृत पिलाया। पर अमृत के प्रसंग से वो ऐसा अमृत नहीं था, किंतु वो सब पक्षपात वैसा ही मालूम पड़ा जैसे देवताओं में पक्षपात किया, जैसे देवताओं में पक्षपात करके उनको अमृत पिलाया, उसी प्रकार के पक्षपात का नाट्य रच करके, पक्षपात का नाट्य रच करके और मोहिनी सुधा पिला दिया। मोहिनी सुधा मोहन करने वाली, आसक्ति पैदा करने वाली, दुरंत लालसा उत्पन्न करने वाली और बुद्धिभ्रंश करी सुधा को पिला करके और हमको सर्व प्रकार के पुरुषार्थों से वंचित कर दिया। और इसीलिए सद्यस्तत्तेजे हमको कुछ सोचने समझने का अवसर ही नहीं दिया। हम पिए कि न पिए, ले कि न ले सुधा को, और ऐसा अन्याय करने वाले सुधादानी को हम पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें, इस सब बात को गुंजाइश न हुई, अवकाश न हुआ। सद्यस्तत्तेजे, सद्य शीघ्र ही त्याग करके अलग हो गए। सद्यस्तत्तेजे समान भवाद। इस प्रकार से जो हम श्री कृष्ण के प्रति दोषानुसंधान करती हैं वो अत्यंत उचित है, अनुचित नहीं। यद्यपि तुम कल्पना करते हो, कहते हो कि उनमें कोई दोष नहीं है, कृष्ण में कोई दोष नहीं है, पर यो क्यों नहीं अनुमान? पहले कहा था ना, जैसे धूली पटल में धूम भ्रम होता है, धूली पटल में धूम का भ्रम होता है, उससे होने वाला बन्नी अनुमान मिथ्या होता है। इसी प्रकार से तो हमारे श्मश्रु की प्रीतिमा को देखकर, श्मश्रु की प्रीतता को देख करके जो तुम कल्पना करती हो कि कोई कुमकुम के आघ्राण से इसके श्मश्रु में पीतता आई है और कुमकुम भगवान के उरस्थल में विद्यमान जो बनमाला है उस बनमाला की कुमकुम है, और बनमाला भी कुमकुम कहां से आई? तो कोई उनके मथुरा की जो पट्टरानियां हैं या कुब्जा है, कुब्जा के उरोजों में जो संलग्न कुमकुम था वही कुमकुम
तो उनकी वनमाला में आ गई और उसी वनमाला को आग्रहण करते हुए तुम मधुप के भी श्मश्रु में पीतता आ गई इत्यादि इत्यादि जो कहा था। तो कहा ये तो सब भ्रांति है तुम्हारी, जैसे धूली पटल में धूम का भ्रम, ऐसे हमारे श्मश्रु की प्रतिमा को देख करके तुमको इस प्रकार का भ्रम हुआ। उसका उत्तर देती नहीं, भ्रम नहीं है, यो क्यों नहीं देखते? कोई प्राणी उत्तम वस्तु का त्याग तब करता है जब उससे उत्तम वस्तु मिले। कोई प्राणी उत्तम वस्तु का त्याग तभी करता है जब उसको उससे उत्तम वस्तु मिले। तो ब्रज सीमंतनी जैसी दिव्य नायिका, जहां ब्रज की साधारण स्त्री भी पद्मा लक्ष्मी, ब्रज की साधारण स्त्री भी लक्ष्मी है। साधारण वृक्ष कल्प वृक्ष, साधारण ब्रज का वृक्ष कल्प वृक्ष है। इस प्रकार से जो कि क्या नाम ब्रज सीमंतनी, और उनमें भी प्रसिद्ध